हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लियर नेट विद अस। नए वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फ्रॉम यूनिट 4 बिजनेस फाइनेंस। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो ऑब्जेक्टिव हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को आज हम स्टडी करेंगे, डिफरेंसेस उनके स्टडी करेंगे। 12 डिफरेंसेस हम लोग स्टडी करेंगे। This video is also useful for our BCom students, MCom students, MBA students, BBA students. तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है मीनिंग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फीचर्स हमने डिस्कस करे हैं, इंपॉर्टेंस हमने डिस्कस करे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मीनिंग, फीचर्स एंड इम्पॉर्टेंस। आज हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो दो ऑब्जेक्टिव हैं बच्चे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के डिफरेंसेस को हम यहाँ पर जो है स्टडी करेंगे। फर्स्ट बेसिकली मीनिंग है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज थ्रू अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ टू इंक्रीज द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब है, जो भी आप एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कर रहे हैं और जो भी आप रिसोर्सेज मैनेज कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर अगर आपका मेन एम प्रॉफिट को अर्न करना है, दैट इज़ योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की अगर हम बात करें, इट इज़ मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट देयर इज इंक्रीज इन द वेल्थ ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी शेयर होल्डर्स। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेसिकली वो ऑब्जेक्टिव है जहाँ पर आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहाँ पर आपका फोकस होता है शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल किसी कंपनी में आई हैव परचेज द शेयर्स ऑफ अ कंपनी, तो मेरे जो शेयर्स की वैल्यू जो है वो अप होनी चाहिए। तो इट मीन्स मेरी जो है वो वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है। तो कंपनी अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रही है जिससे शेयर होल्डर्स की वेल्थ इंक्रीज़ हो रही है, इट मीन्स शेयर्स की जो वैल्यू है मार्केट में वो इंक्रीज़ हो रही है। तो दैट इज़ योर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एम क्या है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का? देखिए, एम तो क्लियर ही है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, कि जो भी आप एक्टिविटी करेंगे वहाँ पर आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। प्रॉफिट का क्या मतलब है, हमने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में भी बहुत बार ये स्टडी करा है। प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट जो है टोटल रेवेन्यू जो होता है हमारा और टोटल कॉस्ट जो होता है, जो उन दोनों का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ योर प्रॉफिट। तो हमें उसको मैक्सिमाइज करना है, रेवेन्यू ज़्यादा आने चाहिए, कॉस्ट कम होनी चाहिए, तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव का एम क्या है कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना। शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे इंक्रीज़ होगी, उनके जो मार्केट में जो शेयर्स के जो प्राइजेस हैं आप उनको अप करने की कोशिश कीजिए। अगर वो अप होंगे तो कंपनी की मार्केट वैल्यू भी अप हो जाएगी। तो यहाँ पर एम है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना, मैक्सिमाइज करना। देन है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है, ये हमारा जो है बच्चे इग्नोर करता है, किसको इग्नोर करता है, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को। अब ये जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को इग्नोर कर रहा है और हम दूसरी तरफ कह रहे हैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है ये कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को। उसको समझने के लिए ये एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये मैंने एक एग्जाम्पल लिया है टू अंडरस्टैंड द टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट। ये देखिए, हमारे पास यहाँ पर बच्चे दो प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2। क्लियर? एंड ईयर है, टाइम है, 3 ईयर्स है हमारे पास, ईयर 1, ईयर 2 एंड ईयर 3। प्रोजेक्ट 1 के जो हमारे प्रॉफिट्स है, ईयर 1 में 1 लाख, ईयर 2 में 1,50,000 एंड ईयर 3 में 2,50,000। टोटल जो हमें प्रोजेक्ट 1 जो अर्न करके दे रहा है प्रॉफिट दैट इज़ 5 लाख। अगर हम प्रोजेक्ट 2 की बात करें, ईयर 1 में नो प्रॉफिट्स, ईयर 2 में 2,50,000, ईयर 3 में 2,50,000, टोटल इज़ अगेन 5 लाख। तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें, वहाँ हमने बोला था ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को जो है इग्नोर कर रहा है। इग्नोर मतलब अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रोजेक्ट इक्वल हैं, क्योंकि दोनों के जो प्रॉफिट्स का जो टोटल है दैट इज़ 5 लाख 5 लाख, वो दोनों प्रोजेक्ट्स में डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा कि ये बेटर है, उसके लिए दोनों ही इक्वल हैं। लेकिन अगर हम वही दूसरी तरफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें, वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट को कंसिडर करेगा। इट मीन्स वो कहेगा प्रोजेक्ट 1 बेटर है। क्यों कह रहा है वो ऐसे प्रोजेक्ट 1 बेटर है? क्योंकि प्रोजेक्ट 1 ने आपको फर्स्ट ईयर में 1 लाख के प्रॉफिट्स अर्न करके दिए हैं, जिनको आप आगे री इन्वेस्ट कर सकते हो और इंटरेस्ट को अर्न कर सकते हो। बट प्रोजेक्ट 2 में ईयर 1 में नो प्रॉफिट्स, तो आप कुछ भी री इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे और कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं कर पाओगे।
तो ये होता है हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट, जिसमें आप टाइम को भी कंसिडर कर रहे हैं। तो ये जो है हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसिडर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, और जो है हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो इग्नोर करता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, वो टोटल दिखता है कितना आपका प्रॉफिट आ रहा है। देन है अगेन रिस्क फैक्टर, फोर्थ जो हमारा पॉइंट है, पीएमओ जो कॉन्सेप्ट है वो इग्नोर करता है रिस्क फैक्टर को, एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो कंसिडर करता है रिस्क फैक्टर को, जिसके अंदर वो डिस्काउंटिंग टेक्निक को यूज़ करता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए भी आई हैव टेकन एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द रिस्क फैक्टर। यहाँ पर भी देखिए हमारे पास दो प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट 1 एंड प्रोजेक्ट 2, बट यहाँ पर हमने जो 3 पीरियड्स लिए हैं वो अलग 3 पीरियड्स हैं, डिप्रेशन पीरियड, नॉर्मल पीरियड एंड बूम पीरियड। अगर आप प्रोजेक्ट 1 को देखेंगे तो डिप्रेशन पीरियड में प्रॉफिट्स हैं 1 लाख, नॉर्मल 3 लाख एंड बूम में 6 लाख, टोटल इज 10 लाख। और अगर प्रोजेक्ट 2 की बात करें, डिप्रेशन में नो अर्निंग्स, नॉर्मल 3 लाख एंड बूम में 7 लाख एंड टोटल 10 लाख। तो अगर हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें अकॉर्डिंग टू पीएमओ, दोनों इक्वल हैं क्योंकि टोटल इज 10 लाख 10 लाख, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा, तभी हम बोल रहे हैं वो रिस्क फैक्टर को इग्नोर कर रहा है। बट अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात करें, वो कौन से प्रोजेक्ट को प्रेफर करेगा, प्रोजेक्ट 1 को। क्यों? क्योंकि देखिए डिप्रेशन पीरियड, जब मार्केट में सब कुछ डाउन है, उस पीरियड में भी जहाँ पर रिस्क है बहुत ज़्यादा, वहाँ पर ये प्रोजेक्ट आपको अर्न करके दे रहा है। जब मार्केट में बूम है, जब सब कुछ अपवर्ड है, तब तो डेफिनेटली प्रॉफिट्स होते ही होते हैं। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 भी अर्निंग कर रहा है, 1 भी अर्निंग कर रहा है, 1 लाख का डिफरेंस है नो डाउट। बट जहाँ पर आपका रिस्क है, जहाँ पर आपका डिप्रेशन पीरियड है, उस पीरियड में भी प्रोजेक्ट 1 जो है वो आपको अर्निंग्स करके दे रहा है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो इस रिस्क फैक्टर को कंसिडर करेगा और आपको बताएगा कि प्रोजेक्ट 1 इज़ बेटर देन प्रोजेक्ट 2। तो इस तरह से हम बोलेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो ऑब्जेक्टिव है वो हमारा रिस्क फैक्टर को कंसिडर करता है। फोर्थ के बाद हमारा 5th पॉइंट है आइडल ऑब्जेक्टिव। इनमें से बेटर कौन सा ऑब्जेक्टिव माना जाता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को आइडल ऑब्जेक्टिव नहीं माना जाता है, क्योंकि वो जो हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, जो ऑनर्स हैं कंपनी के, उनके ऑब्जेक्टिव के साथ ये मैच नहीं कर रहा है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को आइडल माना गया है बिकॉज इट मैक्सिमाइजेज द शेयर होल्डर्स वेल्थ। जो आपके शेयर होल्डर्स चाहते हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है उसी के अकॉर्डिंगली वर्क करता है। देन है बेसिस। हमारा जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा बेस होता है अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जैसे करते हैं वो वाले अकाउंटिंग प्रॉफिट्स पे। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है वो फॉलो करता है कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है। एम्बिग्विटी मतलब कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर है। अब देखिए अकाउंटिंग प्रॉफिट, हमने बोला प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। कौन से प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स को मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को मैक्सिमाइज करना है, बिफोर डेप्रिसिएशन वाले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, आफ्टर डेप्रिसिएशन वाले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर नहीं है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो कैश फ्लो कॉन्सेप्ट को यूज़ करता है, और कैश फ्लो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि ये इसी तरह से आपका कैश फ्लो कैलकुलेट होगा। उसमें कोई क्लैरिटी ऐसा नहीं है कि एम्बिग्विटी का मतलब ये है कि नॉट क्लियर। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो कैश फ्लो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है कि ये फॉर्मूला है, दिस यू हैव टू फॉलो। बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ये जो प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज़ नॉट क्लियर, वो वेग है। वेग मतलब नॉट क्लियर। देन है कंसेप्ट क्लैरिटी। यही जो अभी मैंने आपको बताया, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट जो है इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो वेग है, क्लियर नहीं है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में जो हमारा वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, जो हमारा कैश फ्लो का कॉन्सेप्ट है, जिसको हमें इंक्रीज करना है, वो हमारा क्लियर है। ठीक है, आई होप ये आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे बच्चे। नेक्स्ट जो है हमारा अप्रोच। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ट्रेडिशनल अप्रोच है और नैरो है, इसका स्कोप नैरो है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है ये हमारी आज के टाइम में जो फॉलो हो रही है मॉडर्न अप्रोच है, और इसका स्कोप जो है वो वाइड है। ठीक है। देन नेक्स्ट है एडवांटेज। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मेन एडवांटेज क्या है? ये आपको मोटिवेट करता है। देखिए हम यही बोलते हैं ना, अगर ये कंपनी जो है प्रॉफिट्स अर्न कर रही है तो दिस कंपनी इज़ अ गुड कंपनी। तो ये आपका सोर्स ऑफ मोटिवेशन है जो आपको आपकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने में, मेजर करने में आपकी हेल्प करेगा। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तो डेफिनेटली ये इसका एडवांटेज यही है कि आपके जो ओनर्स हैं, आपके जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस को ये मीट कर रहा है। देन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है बच्चे ये
शॉर्ट पीरियड कॉन्सेप्ट है। शॉर्ट पीरियड का क्या मतलब है, जो हमारे शॉर्ट पीरियड के डिसीजंस होते हैं, लाइक मुझे किस सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज़ करना है, तो मैं ऐसे सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज़ करूँगी जो क्वालिटी भी अच्छी दे और कॉस्ट कम लगाए मेरी, ताकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा हो जाए। रेवेन्यू मैं अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते, सेलिंग प्राइस आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं फन, देन कॉस्ट कम आए। तो ये मेरा शॉर्ट पीरियड का कॉन्सेप्ट है। वहाँ पर वी फॉलो द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। और जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, ये हमारे लॉन्ग पीरियड के जो डिसीजंस होते हैं ना, जैसे हमें कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी के साथ मर्जर्स एंड एक्विजिशंस करने हैं, इन दैट केसेस हम जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करते हैं। तो शॉर्ट पीरियड के लिए हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेंगे और लॉन्ग पीरियड के लिए हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करेंगे। तो चलिए लास्ट स्लाइड पर आ गए हैं अब हम। फाइनेंसिंग एस्पेक्ट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है इग्नोर्स द फाइनेंसिंग एस्पेक्ट ऑफ डिसीजंस एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इट कंसिडर्स द फाइनेंसिंग एस्पेक्ट ऑफ डिसीजन। जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं उसका फाइनेंसिंग एस्पेक्ट क्या है। फॉर एग्जांपल, आपको कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कोई परचेज करना है असेट, उसके लिए आप फाइनेंस कहाँ से अरेंज करेंगे। आपको बोरो करना पड़ रहा है, इक्विटी आप इशू कर रहे हैं, डिबेंचर्स आप इशू कर रहे हैं। तो इस फाइनेंसिंग एस्पेक्ट को जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव बच्चे जो है वो इग्नोर करता है, क्योंकि फोकस वहाँ पे सिर्फ है आपको प्रॉफिट अर्न करना है। बट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव जो है इट कंसिडर्स कि उसका फाइनेंसिंग एस्पेक्ट क्या है, कंपनी के ऊपर बर्डन तो नहीं आ रहा है उस डिसीजन से, तो वो कंसिडर करता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एंड द लास्ट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव समटाइम्स इट रिजल्ट्स इन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स एंड वर्कर्स, क्योंकि आप चाहते हैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिसके लिए हो सकता है आप ज़्यादा प्राइस चार्ज करने लग जाएं कंज्यूमर्स से, तो वो एक्सप्लॉयटेशन हो जाता है कंज्यूमर्स का। एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इट सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स। हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी वेल्थ इंक्रीज हो रही है, तो उनका इंटरेस्ट जो है वो सर्व हो रहा है, तो वो सर्व कर रहा है उनके इंटरेस्ट को, और दैट्स वाई शेयर होल्डर्स जो है वो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो देखिए दोनों ऑब्जेक्टिव्स में ना हमेशा डिबेट रहता है, कन्फ्लिक्ट रहता है कि विच वन इज़ बेटर। तो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आपके शॉर्ट पीरियड के कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप फॉलो कीजिए वेल्थ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है हमें जो है शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज़ करना है, कंपनी की मार्केट वैल्यू को इंक्रीज़ करना है, तो हमें जो है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को फॉलो करना पड़ता है। दोनों ही इम्पॉर्टेंट है फॉर द कंपनी, फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आई होप आपको डिफरेंसेस क्लियर होंगे, और थ्रू द डिफरेंसेस जो है आपको जो है दोनों कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज़ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट इज़ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव को हम नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें आप नेट प्रेजेंट वैल्यू जो है उसको भी मैक्सिमाइज करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो क्लियर होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, कीप लर्निंग, keep smiling. Goodbye.